अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 38। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो साक्षी देखता है, ठीक है। किसी के मुंह से कुछ शब्द निकले हैं, जब कोई बेइज्जती करे तो साक्षी देखता है, ठीक है। किसी के मुंह से कुछ और शब्द निकले, तुम इन शब्दों को अपनी पहचान पर चिपकाते नहीं हो। जैसे टेलीफोन की कढ़ाई पर पानी नहीं चिपकता, टेफलॉन की कढ़ाई पर पानी नहीं चिपकता। सोचो यह कितनी बड़ी राहत है। तुम्हें अब दुनिया को खुश करने के प्रोजेक्ट से इस्तीफा मिल गया, तुम अब वैसे ही जी सकते हो जैसे तुम सच में हो, ना कि वैसे जैसे लोगों को पसंद आएगा। द एडिक्शन टू नोइंग ड्राउनिंग इन वाटर्स फार्मूला। अष्टावक्र दूसरा कच्चा सत्य हमारे ज्ञान के अहंकार पर चोट करता है। हम आज के इंसान, खासकर पढ़े लिखे इंसान, एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार में जीते हैं। मुझे पता है, हमने गीता पढ़ी है, हमने ओशो को सुना है, हमने सदगुरु के वीडियो देखे हैं, हमने टोनी रॉबिन्स से सेमिनार किए हैं। हमें सब पता है साक्षी भाव क्या है, डिटैचमेंट क्या है, वर्तमान में जीना क्या है। हम इन विषयों पर घंटों बोल सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं ये सब कचरा है, इसे फेंक दो। ये ऐसा ही है जैसे कोई पैसा इंसान पानी की केमिकल फार्मूला H2O को रट रहा है, पानी पर लिखी हजारों किताबें पढ़ रहा है और सोच रहा है कि वो ज्ञानी हो गया है, जबकि उसकी प्यास जस की तस है। तो पानी का फार्मूला जानकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास बुझाने के लिए तो तुम्हें पानी पीना ही पड़ेगा। अनुभव, एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है, यह अपने सत्य को अनुभव करने का नाम है। तुम्हारा मन एक हार्ड ड्राइव की तरह है जो जानकारी से भर चुका है, और जब भी कोई नई स्थिति आती है तुम अपनी इस पुरानी जानकारी के आधार पर ही प्रतिक्रिया देते हो। तुम्हारे पार्टनर ने कुछ कहा और तुम्हारे दिमाग ने तुरंत पुरानी फाइल खोली। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब यह है, और तुमने प्रतिक्रिया दे दी। तुमने स्थिति को ताज़ा होकर नहीं देखा, तुमने उसे अपने अतीत के चश्मे में देखा। अष्टावक्र कहते हैं इस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दो। मुझे पता है कि स्थिति से मुझे कुछ नहीं पता, किस स्थिति में आ जाओ। यह बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि हमारा पूरा अहंकार इसी जानने पर टिका है। मुझे नहीं पता का मतलब है हर पल को ऐसे जीना जैसे तुम पहली बार जी रहे हो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी जजमेंट के। जब तुम्हारा बच्चा हंसता है तो उसे सिर्फ देखो, अपने मन में ये मत कहो कि कितना प्यारा है, बस उस हंसी की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को, उसकी गर्माहट को महसूस करो। यह मत सोचो कि मुझे कल की मीटिंग की तैयारी करनी है। जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो हॉर्न के शोर को सुनो, गुस्से में नहीं, बस एक आवाज़ की तरह। अपने आसपास के चेहरों को देखो, बिना कोई कहानी बनाए। यह है साक्षी भाव का अभ्यास। यह जानकारी नहीं है, यह जीना है। और जब तुम इस ना जानने की अवस्था में जीते हो तो जीवन का जादू तुम्हारे सामने खुलता है। तुम हर चीज़ में एक नयापन, एक ताजगी देखते हो। दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। तुम किताबों से ज्ञान नहीं लेते, तुम सीधे जीवन से ज्ञान लेना शुरू कर देते हो। हर इंसान, हर पेड़, हर घटना तुम्हारी गुरु बन जाती है। ये आज़ादी है जानकारी के बोझ से, ये आज़ादी है हर चीज़ को समझने और विश्लेषण करने की मानसिक थकान से। तुम सोचते कम हो और महसूस ज़्यादा करते हो, और जीवन महसूस करने के लिए है, सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। अष्टावक्र का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कच्चा सत्य है, नियंत्रण का भ्रम छोड़ दो। ये हमारे आधुनिक मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी शिक्षा इसी पर आधारित है। योजना बनो, लक्ष्य तय करो और उसे हासिल करो। और हम क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि मौसम हमारे हिसाब से हो, हमारी छुट्टियों में बारिश न हो। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक हमारे हिसाब से हो, हमें कभी देर ना हो। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हमारा पार्टनर वही कहे जो हम सुनना चाहते हैं।
हमारे बच्चे हमारी हर बात माने। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हमारे हिसाब से चले, वो कभी बीमार न पड़े, कभी बूढ़ा न हो। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारी नौकरी कभी न जाए, हमारा पैसा कभी न डूबे। यह जीवन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने जैसा है और इस युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं की परवाह नहीं करता। जीवन का अपना एक भाव है, अपना एक लय है। जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम उस नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करे हो। तुम कितनी देर तैरोगे, तुम थक जाओगे, तुम्हारी सांस भूल जाएगी और अंत में बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम खुद को बहुत दुख और तनाव दोगे। अष्टावक्र कहते हैं, लड़ो मत, समर्पण करो। सरेंडर, यह शब्द हमें कमज़ोर लगता है। हमें लगता है सरेंडर का मतलब है हार मान लेना, निष्क्रिय हो जाना। नहीं, यह अष्टावक्र का सरेंडर नहीं है। यह एक सक्रिय समर्पण है। यह एक गहरी समझ से पैदा हुआ भरोसा है। यह एक कुशल नाविक की तरह जो नदी के बहाव को गाली नहीं देता। वो बहाव की ताकत का इस्तेमाल करता है और अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी पतवार कर्म का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जानता है कि असली शक्ति नदी के पास है। इसका तुम्हारी जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब ही है अपना 100% दो, पूरी लगन से काम करो, पूरा ईमानदारी से रिश्ते निभाओ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो, अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दो।